डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में पुनः आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हमको एनी हाउ इतनी मेहनत करनी है कि हमको नीट यूजी में बायोलॉजी में 100% मार्क स्कोर करना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, गत वर्षों में, पिछले कई वर्षों में लगातार प्रति वर्ष बायोलॉजी नीट यूजी 360 नंबर का होता है। 360 में 360 नंबर हमारे बच्चे ला रहे हैं, आप भी लाएंगे। बस शर्त एक ही है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर होते रहना चाहिए। अगर बायोलॉजी में 360 नंबर आप ला लोगे बेटा, तो बचा 360 नंबर, जिसमें 180 नंबर का बायोलॉजी है, एक केमिस्ट्री है, 180 नंबर का फिजिक्स है। निश्चित है उसमें भी आप अच्छा करोगे और सेलेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब नीट यूजी का जो सिलेक्शन है मेनली ये डिपेंड कर रहा है बायोलॉजी पे, क्योंकि 50% बायोलॉजी है और यहाँ पर मैक्सिमम स्कोरिंग हो सकती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 360 में 360 100% लोग स्कोर करते हैं। मैं कहता हूँ चलो आप 100% नहीं करोगे, 360 नहीं करोगे, तब भी 350 तो कर ही लोगे अगर आप पढ़ दोगे, डेली अच्छे तरीके से पढ़ोगे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग में सांस लेने की क्रिया विधि क्या है। हम लोग कैसे एयर को इनहेल करते, कैसे एक्सहेल करते हैं, इसकी बात करनी है। याद करो बच्चों, हमने आपको पहले बता रहा कि ह्यूमन लंग इज निगेटिव टाइप वेंटिलेशन लंग, दैट इज indirect force is required to carry air into the lung, and this indirect force is created by airtight thoracic cavity, and this airtight thoracic cavity is formed। देखिए हमने कहा बच्चों airtight thoracic cavity ये बनी होती है नंबर 1 डार्सल। डार्सल में बच्चों हमारे होता है वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन जिसे कहते हैं। वेंट्रल साइड में बच्चों होता है स्टर्नम, स्टर्नम। लेटरल साइड में बच्चों होता है रिब्स। एंटीरियर, एंटीरियर में बच्चों होता क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन जिसे हम लोग कॉलर बोन भी कह सकते हैं, कॉलर बोन, या हम कह सकते हैं नेक। एंटीरियर साइड में होता नेक। और पास्टीरियर, और पास्टीरियर में बच्चों होता है डायाफ्राम, मेम्ब्रेनस डायाफ्राम। ये पांचों मिल करके बनाते हैं एयर टाइट थोरैसिक कैविटी, और इस थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है लंग्स। लंग्स के चारों ओर पाई जाती डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में पाया जाता प्लूरल फ्लूइड, और ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स को फ्रिक्शन एटसेट्रा से बचाता है। आओ बच्चों देखें, अगर हम मान लें कि ये आपका क्लेविकल बोन है, मान लेते हैं क्लेविकल बोन है, यहाँ पे बच्चों ये मान लेते हैं डायग्रामेटिक स्केच में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना 12 वर्टिब्री, हम तो थोड़ा कम ही बना रहे हैं, मान लीजिए 12। ये वर्टिब्रल कॉलम है, हमने कहा ये वर्टिब्रल कॉलम है डायग्रामेटिक स्केच में। और यहाँ पर बच्चों स्टर्नम है, स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं। स्टर्नम के सेगमेंट को स्टर्नेब्रा कहते हैं, प्लूरल नंबर में स्टर्नेब्री कहेंगे। वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट को वर्टिब्रा कहते हैं, प्लूरल नंबर में वर्टिब्री कहेंगे। इस तरीके से होगा स्टर्नम। और बच्चों यहाँ पर होता है डायाफ्राम,
डोम शेप्ड होता है डायफ्राम। इसके बाद बच्चों लेटरल साइड में अगर हम डायग्रामेटिक स्कीम देखें तो यहाँ पर पाए जाते हैं रिब्स। रिब्स कितनी होती हैं बच्चों? ये 12 पेयर्स होती हैं। ये हम साइड व्यू का दिखा रहे हैं, एक इधर एक इसके बगल पीछे की तरफ है। इस तरीके से 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं बच्चों। ये हो गया रिब्स और ये हो गया थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी में लंग्स हैं। अब एक चीज और बता दें बच्चों, ये जो थोरेसिक कैविटी है ये तो चेस्ट कैविटी के अंदर मतलब थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स है, इन रिब्स के बीच बीच में बच्चों एक विशेष प्रकार की मसल भी पाई जाती है। ये मसल्स हैं। एक मसल ये है जो इधर ऊपर से इधर नीचे की तरफ आ रही है। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। इनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और एक मसल ये है बच्चों जो ऊपर से नीचे की तरफ है, इसको कहेंगे इंटरनल इंटरकास्टल मसल। ये इंटरनल इंटरकास्टल मसल है। इसको कहेंगे इंटरनल इंटरकास्टल मसल। अब देखो बच्चों, हम ये कह रहे हैं, या ध्यान से देखिएगा, हम आपको ये बता रहे हैं व्हेन इन एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों तो क्या होगा? द स्टर्नम मूव्स फॉरवर्ड। तो ये स्टर्नम इधर निकलेगा बाहर की तरफ, तो स्टर्नम की जो नई पोजीशन बनेगी बच्चों ऐसे बनेगा। When external intercostal muscle moves, माने contracts, the sternum moves forward and diaphragm contracts and becomes straight. स्ट्रेट हो जाएगा। अब इतना वॉल्यूम देखो यहाँ बढ़ जाएगा बच्चों, ये वॉल्यूम यहाँ ये बढ़ गया और इतना वॉल्यूम ये बढ़ गया। तो मतलब बाय द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल sternum moves forward and diaphragm becomes straight, so that the volume of thoracic cavity increases, pressure decreases, so that air from outside is sucked into the lungs. हमने कहा जब स्टर्नम ऊपर आ जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो क्या होगा? अंदर का थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण स्वतः अपने आप बाहर की हवा अंदर की तरफ सक कर ली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। इसको इसका मतलब इंस्पायरेशन किस मसल के कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल के कारण होगा। अब व्हेन इंटरनल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, the sternum and diaphragm returns to its original position. अब sternum और diaphragm अपनी original position में आ जाएगा, तो volume decreases, pressure increases, so that air from lungs goes out. This is called expiration. It means